हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने वेब डिजाइनिंग ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने ब्लॉग एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में देखा था। आज हम लोग बात करते हैं आईडी और क्लासेस के बारे में। इनको हम हटा देते हैं और समझते हैं आईडी और क्लासेस क्या क्या होते हैं। ठीक है। ठीक है, मैं इसे प्लेन कर देता हूँ सिंपल से। ये चीज हो गई। अब फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे एक डिव लें, ठीक है, डिव ले या पैराग्राफ ले या कुछ भी ले, मान लीजिए पैराग्राफ लेते हैं। अब इस पे मैंने लिखा हेलो और इसको लाइव किया। गो लाइव पे आते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया, यहाँ पे आ गया है। अब अगर हम यहाँ पे डिफाइन कर दें id इक्वल टू माई नेम, कुछ भी। id मीन्स फ्रेंड्स होता है आइडेंटिटी। किसी भी चीज की आइडेंटिटी क्या होगी, ये वो डिफाइन करता है, जिसको हम आईडी से बोलते हैं या नोट करते हैं या कॉल करते हैं। आईडी का हम यूज बेसिकली वहाँ पे करते हैं जब हम किसी चीज़ को यूनिक बनाना चाहते हैं। जैसे कि हमें अगर कोई चीज़ देना है और आईडी यूनिक है, तो ये पूरे पेज पे केवल वन टाइम आ सकती है। इस आईडी को अब हम दोबारा इस पेज पे यूज नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर हम इसको चाहें इस तरह से कॉपी करें और सेव करें, तो आप देखिए यहाँ पे तो आ गया है ना, हेलो हेलो हेलो। बट ये बिल्कुल गलत है। जो हमारे रूल्स हैं वेब डिजाइनिंग के, HTML के, वो ये हैं कि आप आईडी को दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आईडी दैट मीन्स आइडेंटिटी है, और अगर आपने 2 बार 3 बार इसको यूज कर लिया, दैट मीन्स ये अब आईडी नहीं रह गई, पर्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं रह गई इस कंटेंट की, है ना, क्योंकि अब ये कॉमन हो गया 4 चीज़ों के लिए। तो आईडी दैट मीन्स फिक्स है, ये वन टाइम यूज होगा। जैसे किसी का नाम अगर राहुल रख दिया गया, तो फिर घर में लोग कोशिश करते हैं ना कि उसी नाम का दूसरा बंदा नहीं होना चाहिए। तो सेम लाइक दिस, कि यहाँ पे जो आईडी आपने दे दी, वह पूरे पेज पे दोबारा यूज नहीं की जा सकती है, अदरवाइज ये आइडेंटिटी नहीं रह जाएगी। तो जब भी आपने आईडी दिया, वो एक बार सेम नेम, हाँ यहाँ पे हम अगर 2 रख दें, 3 रख दें, 4 रख दें, तो ये सही है, क्योंकि अब सबकी अलग अलग आइडेंटिटी हो गई है। तो बेसिकली आईडी का मेन मोटो बस इतना सा है, वो आइडेंटिटी होती है। अब इस आईडी का हम यूज अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसको कॉल करके हमें इस पे कोई इफेक्ट लगाना है, शो हाइड कराने, वो सारे काम हम यहाँ से कर सकते हैं। या जब CSS पढ़ेंगे, तो वहाँ भी हम आईडी को कॉल कर सकते हैं इस पे डिजाइनिंग, डेकोरेशन, एनिमेशन वगैरह यूज करने के लिए। बट ये आइडेंटिटी है, पूरे पेज पे केवल वन टाइम यूज किया जा सकता है। अगर आप सेम आईडी किसी और एलिमेंट पे क्रिएट करते हैं, तो वो रॉन्ग होगा। आई थिंक आपको आईडी को कौन सा समझ में आया होगा। और आइए हम देखते हैं थोड़ा सा आगे कि अगर हम कोई क्लास यूज करते हैं, क्लास क्यों यूज करते हैं, आईडी क्यों यूज करते हैं, वो भी हम अभी समझेंगे। अभी यहाँ से मैं आईडी हटाता हूँ और एक क्लास बनाता हूँ। क्लास सेक्शन, ओके।
अब हमने क्या किया कि एक क्लास बना दिया सेक्शन। तो क्लास का मतलब सिंपल ये समझिए कि ये मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे अगर आप एक किसी क्लास में हैं तो वहाँ पे एक क्लास में जितने बच्चे होंगे सेम रूल सारे बच्चों पे अप्लाई होगा। इसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए राहुल हैं और सेम क्लास हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये रीयूजेबल होता है। ये आइडेंटिटी नहीं होती बल्कि प्रॉपर्टी होती हैं जो अपने टाइप के सारे एलिमेंट्स पे सेम अप्लाई हो जाएंगी। जो प्रॉपर्टी यहाँ पे हैं वही अब यहाँ पे भी यूज की जा सकती हैं, इसलिए हम क्लास का यूज करते हैं जब हमें रीयूजेबल चीज़ें बनानी होती हैं। जैसे अगर इस पे हम कोई प्रॉपर्टी रखते हैं, वो चाहे जेएस से रखें या सीएसएस से रखें या किसी और तरीके से रखें, तो जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। इसलिए हम क्लास का यूज करते हैं मल्टीपल टाइम्स। आप जितनी बार चाहें क्लास यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये वर्किंग होगा। अब क्लास में सेक्शन के साथ हम और भी क्लासेज यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक हमारी प्रॉपर्टी ये हो गई, बट हम चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर राहुल, और अगर यहाँ पे हम राज लें, पंकज, शिवम, तो ये तो सेम प्रॉपर्टी हो गई कि सेक्शन A1 है तो इसमें ये रूल अप्लाई होंगे। बट इसमें भी कुछ स्पेशल कैटेगरीज होती है ना, कि राहुल किसी स्टाफ का बच्चा है, तो इसके लिए हम अभी भी कुछ डिफरेंट करना चाहेंगे कि इसको फेस में डिस्काउंट मिल जाए या कुछ और मिल जाए। तो वहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलरली आप इसके साथ में अलग से और भी क्लासेस यूज कर सकते हैं जो कुछ लोगों के लिए होंगी। वैसे हमने क्या कर दिया कि भैया ये स्टाफ है, तो ये स्टाफ है और ये स्टाफ है। तो इस तरह से आप स्पेस देके मल्टीपल क्लासेस भी सेम एलिमेंट पे यूज कर सकते हैं। अब इन पे नहीं है तो इन पे सेक्शन वाली प्रॉपर्टी तो अप्लाई हुई, लेकिन स्टाफ की प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई होगी। और इन दोनों पे स्टाफ भी है तो इस पे सेक्शन की भी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी और स्टाफ की भी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अब इसके साथ और भी आप प्रॉपर्टी देना चाहते हैं कि इनको कुछ और प्रॉपर्टी राहुल पे स्पेशली लग जाए और पंकज पे लग जाए, तो वो भी आप दे सकते हैं। जैसे कास्ट का प्रॉपर्टी दे सकते हैं कि राहुल को कास्ट में कुछ हम स्पेशल देना चाहते हैं और इनको भी देना चाहते हैं। तो अब क्या होगा कि इस राहुल पे ये तीनों प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, सेक्शन, स्टाफ एंड कास्ट, और पंकज पे सेक्शन और कास्ट, जबकि शिवम पे केवल और केवल सेक्शन। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि क्लासेस को हमें यूज कैसे करना है। ये प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे, वो कोई भी टाइप की प्रॉपर्टी हो सकती हैं, बस हम अगर इनको इस तरह से यूज किए तो वो प्रॉपर्टीज इनके ऊपर अप्लाइज हो जाएंगी। तो सिंपल ये डिफरेंस है, आईडी वन टाइम यूजेबल है और क्लासेस मल्टी टाइम यूजेबल हैं। आप आईडी में जैसे कि अगर आपने यहाँ पे देखा कि हम मल्टीपल क्लासेस यूज कर पा रहे हैं, तो आप कभी भी आईडी में ना ये नहीं कर सकते हैं, मल्टीपल आईडी भी आप नहीं यूज कर सकते हैं। कि आप सोचें कि जैसे वहाँ पे यूनिक तो है, अलग अलग है, आप यहाँ पे 5 कर दो, यहाँ पे 6 कर दो, तो आपके अकॉर्डिंग तो अलग है, लेकिन एक्चुअली में आईडी के साथ ये अलाउएबल नहीं है। ये आप क्लास के साथ कर सकते हैं। आईडी सिंपल आइडेंटिटी है वन टाइम, ये ओवर राइटेबल नहीं है, दोबारा आप
कोई और आईडी नहीं यूज कर सकते हैं। क्लास आप मल्टीपल बना सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस भी सेम एलिमेंट पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको थोड़ा सा इसके 7 तरीके दिखाते हैं। जैसे आपको सेक्शन लिखना है विथ क्लास और फास्ट, तो हम क्या लिखते हैं, जैसे हमने लिखा वैसे लिख सकते हैं, या आप p डॉट सेक्शन इंटर, तो देखिए ये आपको एक पैराग्राफ बना देगा विथ क्लास। ठीक है, इसी तरह अगर हमें आईडी बनानी है तो हम p हैश माई नेम, तो ये आपको एक आईडी के साथ दे देगा, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि हम मल्टीपल क्लासेस बनाएं, जैसे p डॉट सेक्शन डॉट स्टाफ डॉट कॉस्ट इंटर, तो आप देखिए ये आपको मल्टीपल क्लास के साथ सिंगल एलिमेंट बना दिया। आप अगर मल्टीपल क्लास के साथ मल्टीपल एलिमेंट बनाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। कैसे, जैसे हमने p डॉट सेक्शन डॉट स्टाफ डॉट कॉस्ट, अब आपको जितने भी पैराग्राफ्स बनाने हैं आप मल्टीपल मान लीजिए 4 टाइम आपको पैराग्राफ्स चाहिए थे तो आप 4 कर दीजिए, तो इस तरह से ये आपके पैराग्राफ बना देगा विथ क्लास नेम। इस चीज को आप ऐसे भी करते हैं ना, नॉर्मली जब आप पैराग्राफ बनाएं p इंटू 4, तो ये आपके लिए 4 पैराग्राफ बना देता है ना। आपने p इंटू अगर जितने भी आपको चाहिए 6 कर दिया तो ये 6 पैराग्राफ। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से आप शॉर्ट जल्दी से मल्टीपल टेक्स्ट एलिमेंट्स के साथ बना सकते हैं। आपको div चाहिए तो आप div ले सकते हैं कि div डॉट सेक्शन इंटू 4, तो देखिए ये 4 आपके लिए div बना देगा। तो आई थिंक आज आपको आईडी और क्लास में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।